जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और पुण्य पाप के विकल्पों की उत्पत्ति के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि पुण्य और पाप के विभागों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला यह शुद्ध चैतन्य स्वभाव जिसका है, यह अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव ही मैं हूँ। पंच परावर्तन होने पर भी जिसकी दृष्टि एक ध्रुव चैतन्य सत्ता पर है, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में पंच परावर्तन तो दूर एक भी परावर्तन नहीं है, जो ध्रुव की ध्रुवता में ही स्थित है, जो विकल्पों के चक्रव्यूह में फंसता नहीं है, यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूँ। एक समय की ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति ऐसे निर्भर कर देती है कि अनंत काल के लिए पर्याय के कर्तृत्व का बोझ उतर जाता है। अकार्य कारण शक्ति संपन्न भगवान आत्मा दृष्टि में आते ही
पुण्य और पाप के भाव दूर नहीं हो जाते, दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। उन भावों का जन्म मरण होता रहता है, मगर उन भावों को उत्पन्न करने या नष्ट करने नहीं जाने वाला मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ, यह जागृति प्रति समय रहती है। यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूँ। इस प्रकार से समस्त परद्रव्यों से और प्रभावों से जिनको सहज भेद ज्ञान वर्तता है, जिनकी परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, जहाँ विकल्प नहीं है कि किसी पर के साथ में नाता जुड़े, जिस पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में अभी डुबकी नहीं लगाई, वह पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव में डुबकी लगाती है, उस पर्याय के लिए यह अनुभूति ताजा है, क्योंकि उस पर्याय का अभी अभी जन्म हुआ है। उस पर्याय में उतना भी विकल्प नहीं है कि मैं स्वरूप में डुबकी लगाऊं, तो डुबकी लगाने के लिए मैं गुरु से पूछूं, मैं शास्त्र से पूछूं या परमात्मा की दिव्य ध्वनि से। वह परिणति का जोर इतना होता है कि वह परिणति निर्विकल्प होकर स्वरूप की ओर दौड़ती है। जब ध्येय का निर्णय और निश्चय हो, तो किसी से मशवरा नहीं लेना पड़ता। जो नदी सागर में मिलने के लिए, सागर से अभेद होने के लिए दौड़ रही है, वे नदियां किसी किनारे से मशवरा लेने नहीं जाती। जब उपयोग अंतर्मुख होता है, उस समय उसी प्रकार का पुरुषार्थ का जोर होता है। राग और द्वेष के या पुण्य पाप के विकल्प के ये द्वैत है, ये जो किनारे है, उस किनारे से अस्पर्शी रहकर परिणति स्वरूप में ढलती है। बिना किसी विकल्प के स्वरूप की जो स्पर्शना हुई और पर्याय अपने पर्याय पने को खो देती है और स्वीकार करती है कि मैं ही चैतन्य सागर हूं, वहां फिर उस प्रकार से बहना नहीं होगा। ऐसी जो चैतन्य तत्व की दृष्टि है, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। मुनिवर राम से यहाँ पाहुड़ दोहा में आज इस चैतन्य तत्व की शुद्धता की अनुभूति का रहस्य समझाते हैं और इस 29वें दोहे को आज हमें समझ करके प्रयोगात्मक भेद ज्ञान का अभ्यास करना है कि ज्ञानी पुण्य पाप से न्यारा जो चैतन्य परमात्मा है, या फिर पुद्गल नभ धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे न्यारा जो ये जीव राजा है, उसमें ये जीव राजा की अनंत पर्याय कैसे समर्पित होती है, कैसा ये चैतन्य तत्व का जोर होता है
कि अब कहीं पर भी अपनापन भाषित नहीं होता। न मैं पुण्य वाला हूं न मैं पाप वाला हूं, और पुण्य का फल अधोगति है, पाप का फल अधोगति है, पुण्य का फल ऊर्ध्वगति है। पुण्य का फल अधोगति इसलिए कहता हूं क्योंकि जो ऊर्ध्व गति है वह भी मोक्ष गति की तुलना में तो अधोगति ही है। इसलिए कभी ये भाव आता है कि जो कहते हैं कि नीची गति में जीव जन्म लेता है, ऊंची गति में जन्म लेता है, मगर ये जन्म लेना यही तो नीचता है, हीनता है। ऐसे जो पुण्य और पाप के भाव है, उन भावों के साथ अपनी पहचान जो करना छोड़ दे वह ज्ञानी है। मैंने पूर्व में बहुत पाप किए हैं, इस वजह से ही तो निगोद में रहा। बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप नहीं किए। जिसने एक भी पाप नहीं किया फिर भी पाप स्वरूप स्वयं को माना है, इस वजह से मैं अनादिकाल से निगोद में रहा हूं। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, एक भी परिणाम को मैं पकड़ करके रख नहीं सकता हूं, लाता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं, टिकाता भी नहीं। और गहराई से कहे तो ला सकता नहीं, छोड़ सकता नहीं और टिका सकता नहीं। ये सब परिणाम उन परिणामों की योग्यता से उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं, नष्ट होते हैं। मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता उस समय ही, ये सुनते समय ही ज्ञान को इस न्यायक के साथ में जोड़, ज्ञान को ही इस न्यायक से अभेद कर कि पुण्य और पाप के परिणामों की उत्पत्ति के काल में ये सुनते समय भी तेरा जोर इस अनादि अनंत ध्रुव सत्ता है, इस सत्ता में ही अभेद रहे। उन भावों को स्वयं ही दुख स्वरूप जान। पाप का फल जब मिलेगा तब नरक मिलेगा, वह नरक दुख रूप नहीं है। वह पाप का भाव जो उत्पन्न हुआ, उस भाव में वह जो आकुलता है, उस भाव की उत्पत्ति में उस भाव का अनुभव है कि ये भाव मुझे हो रहे हैं, ये भावों का अनुभव है। बस ये दुख है, तात्कालिक दुख है। ये दुख कोई बाद में नहीं मिलता कि आज तुम पाप करो और कल तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, आज तुम पुण्य करो कल तुम्हें अनुकूलता भोगनी पड़ेगी। यहां तो वर्तमान में ही ये सीधा हिसाब है। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण भोगना नहीं पड़ता कि पुण्य बांधा तो था, भोगा क्यों नहीं? क्योंकि भोगा जाता है वस्तुओं से नहीं, भोगा जाता है भावों से। भावों से ही भोगवटा होता है। इसलिए तो बहुत से कर्म की प्रकृतियां ऐसी है जो उदय में आती है, उसका फल मिलता है, वह खिर जाती है, पता तक नहीं चलता, कोई दुख न हुआ। रात को चोर घर में तिजोरी में से धन लेकर के चला गया और तुम विश्राम करते हो, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा। वह कर्म का उदय तो चल रहा है, वह कर्म उसका कार्य तो कर रहा है, मगर दुख नहीं हो रहा क्योंकि उस समय भाव नहीं है। जो भाव है उन भावों से दुख है, उन भावों से ही काल्पनिक सुख है।
वस्तु से न दुख है न सुख है, उदय से न दुख है न सुख है। इस प्रकार से जो स्वयं को उन भावों से न्यारा देखता है जिन भावों से सुख दुख है, वह भाव ही मुझ में नहीं है। मुझ में कहते ही ज्ञान में फिर अनुभव कर, मैं ज्ञायक देव, मैं चैतन्य परमात्मा। उस स्पर्शना के बल पर तू स्वीकार कर, खाली ये सोच करके नहीं, इस प्रकार से सोच करके नहीं कि जैसे तू ये सोचे कि अग्नि में धुआं मिलता नहीं है, अग्नि अलग है और धुआं अलग है, ऐसा नहीं। जब तू हाथ को अग्नि को ऐसे छुए, अग्नि को लगाए, और उस समय जो तुझे अनुभव हो, उस उष्णता की अनुभूति के बल पर तू ये स्वीकार कर कि इस उष्णता के अनुभव में धुआं नहीं है, या फिर जलते हुए दिए को कमरे में लेकर के जा और पदार्थ जो प्रकाशित होते हैं उस समय उस ज्योति को देख कि ये ज्योति जो प्रकाशित हो रही है, इतना जोर उस ज्योति पर दे कि वहां जो धुआं है वह धुआं वहां उस प्रकाश में नहीं है, ये स्वीकार हो। इसी प्रकार से पुण्य और पाप के भावों को मेरे में मिले हुए नहीं है, ये स्वीकार तू कैसे करेगा? इस अनुभव से कि ज्ञान जो परिपूर्ण है, ज्ञान जो चैतन्य से ही भरपूर है, ज्ञान का स्वभाव ही चैतन्यमय होना है, ज्ञान की सत्ता ही चैतन्य है, जीवंत है, ज्ञान स्वयं अनुभव स्वरूप है। इस प्रकार से तू चिंतन करता हुआ इस ज्ञान को ग्रहण करने का अभ्यास कर। इस भूमिका में जब तू इस प्रकार से अभ्यास कर, तेरा जोर बढ़ता जाएगा। उस समय मिथ्यात्व भी छूटता जाएगा। उस समय विकल्पों में जो पहचान थी, वह पहचान भी अब जीर्ण शीर्ण होने लगेगी। वह मोह की गठान है, वह ढीली होगी। वो मिथ्यात्व का पत्थर है, वह पिघलने लगेगा। उस समय मोह की जो गति है वह भी मंद होने लगेगी, और उससे ही तुझे एक ऐसा एहसास होगा कि पूर्व में जिस प्रकार से मैं इस चैतन्य का बुद्धि पूर्वक भी विचार नहीं करता था, उस समय में जितना पीड़ित होता था, अब सिर्फ बुद्धि पूर्वक विचार किया है, अभी अनुभव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ विचार किया है। और विचार करने मात्र से इस प्रकार से मैं आकुलता से छूट रहा हूं, इस प्रकार से मैं भविष्य की कल्पनाओं से अभी मैं मुक्त हो रहा हूं, और एहसास हो रहा है शांति का। वह जो सुख और शांति की झलक जो अभी इतने विचार मात्र से मिलती है, तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव कैसा होगा? तो वहां पर ऐसे ही हलवाई की दुकान के पास में जाकर खड़ा है, और वो जो खुशबू आ रही है उससे ही एक विचार आया कि इसकी खुशबू ऐसी है, तो वो मिष्टान का रस स्वाद कैसा होगा? अभी तो सागर देखा नहीं और ठंडी हवा का अनुभव ऐसा हो रहा है, तो सागर का दर्शन कैसा होगा? वहां सागर में डुबकी लगाने का आनंद कैसा होगा? नजदीक जाते जाते उस अनुमान से ही तुम्हें एहसास होने लगेगा। उस एहसास के बल पर ही हे ज्ञान दीपक तो उस पूर्णता की श्रद्धा को उपलब्ध होगा। मगर शुरुआत जब तेरी इस प्रकार से हो, तब तेरे अंतर में ऐसा उस
ज्ञान 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 के अनुभव से, विकल्पात्मक बुद्धि से तत्व विचार करते हुए तेरे अंदर मिथ्यात्व जो फैलता था, तो मिथ्यात्व का फैलना अब सिमटने लगेगा। इसलिए एकमात्र यही उपाय है। सभी ज्ञानियों ने इसी प्रकार से पाया है। यही बीच में जो प्रक्रिया है, उसी को ही ज्ञानियों ने देशना और अनुभूति के पहले, देशना के बाद में, अनुभूति के पहले, ये बीच में जो प्रयोग, ये जो प्रायोग्य लब्धि कही है, उसमें यही प्रयोग चलते हैं, वही आगे की ओर लेकर के जाती है। मैं सिर्फ आशा करता हूं, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, इस ज्ञान के भाव को तुम ग्रहण करो, और फिर उस ग्रहण के साथ में ही फिर ये स्वीकार हो कि ये पुण्य और पाप के भाव इस ज्ञान के अनुभव में कहीं नहीं है। उसके बल पर ये स्वीकार हो, पुण्य पाप के भाव, पुण्य और पाप के विकल्प इस ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, मैं अपरिग्रही हूं। मुनि किसी का सोना तो नहीं चुराते, लोहा भी नहीं चुराते। मुनि है ना, यहां तक कि पानी और मिट्टी भी बिना पूछे नहीं लेते हैं। मुनि मुनि है, तो सोना या लोहा कैसे चुराएंगे? आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि मुनि पुण्य को, सोने की हथकड़ी को भी नहीं चुराते, और पाप की लोहे की हथकड़ी को भी नहीं चुराते। उन भावों को चुराना, चोरी करना, ये महा अपराध है। ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में इतनी दृढ़ता आ जाए कि पुण्य और पाप के जो भाव है, उन भावों से कोई मांग नहीं रहती कि ये पुण्य कब आए और पाप कब आए। पुण्य करने का भाव जिनको आया कि लाओ मैं पुण्य करूं, उसने ज्ञान के परिपूर्ण अनुभव को अभी पाया नहीं है। जब ज्ञान ऐसा परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप में भगवान आत्मा ये स्वीकार हो, तब फिर पुण्य और पाप के भावों से इस ज्ञान को भरना कौन चाहेगा? पाप से तो भरना कोई नहीं चाहेगा, पुण्य से भी अपने को भरना नहीं चाहेगा, क्योंकि जहर के कारण, मीठे जहर से चैतन्य के महल को भरा नहीं जाता। परमात्मा की पूजा करते हैं और निर्मल जल से पूजा करते हैं, कुएं के जल से पूजा करते हैं, मर्यादित जल से पूजा करते हैं, और फिर जलम निर्वपामिति स्वाहा करते हैं। मगर कैसा लगे यदि कोई जीव जीवंत सिद्ध परमात्मा पर जहर चढ़ाए, जल नहीं जहर चढ़ाए। जो ये पुण्य का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये पुण्य के भाव को निज आत्मा में अनुभव करे कि ये पुण्य का भाव मेरा भाव, समझना कि निज सिद्ध परमात्मा पर मीठा जहर चढ़ाया है। वहां तो पंचामृत से अभिषेक करने को तो पाप कहता है, मगर अतीन्द्रिय सिद्ध परमात्मा पर यह शुभ भाव का मीठा जहर चढ़ाकर
निज परमात्मा का आदर करना चाहता है, यह महा अपराध है। इसलिए मैं परमात्मा ऐसा कि जिस पर जल नहीं चढ़ाया जा सकता, जिस पर जहर नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर वह कड़वा हो या मीठा हो, फिर वह पाप का हो या फिर पुण्य का हो, इस प्रकार से जिसके अंतर में विचार शुरू हुआ है, ऐसा ही ज्ञान दीपक आज मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के इस 29वें दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर आगे अपूर्व प्रयोग में प्रवेश करते हैं। दोहा है, पूर्णो विपावु विकालो णहु धम्मो अहम्मो न काऊ, एक विजीर्ण न होहि तुहु मिले विचयन भाऊ। पुण्य पाप, काल आकाश, धर्म अधर्म एवं काया, ये भी तू नहीं। हे जीव, चेतन भाव को छोड़कर इनमें से एक भी तू नहीं है। जीव के अशुद्ध भाव तथा 5 अजीव, इनसे भिन्न शुद्ध चेतन भाव ही तू है। पुण्य और पाप ये दोनों ही भाव से शुरुआत हुई है। पुण्य और पाप ये दोनों एक है, उसकी बात यहां नहीं है। जो मुझे अनुभव में आ रहा है उसमें पुण्य अनुभव में नहीं आता, पाप अनुभव में नहीं आता। अनुभव में आ रहा है परमात्मा है, और परमात्मा पुण्य और पाप रूप होता नहीं है। इस वजह से कोई भी पुण्य मेरा नहीं है। बहुत दुर्लभ है ये। इतने बरसों तक भूखा प्यासा कोई रहा हो, वर्षी तप किया हो, अट्ठाई की हो, शरीर को सुखाया हो, गलाया हो, वन जंगल में नग्न होकर के रहा हो, और बरसों तक उसने योग की साधना की हो, बरसों तक उसने महाव्रतादि का पालन किया हो, ऐसे मुनि को यह सुनना और यह स्वीकार होना कि मैं पुण्य स्वरूप हूं ही नहीं, कोई भी पुण्य और पाप मेरा नहीं है। ये पुण्य और पाप ये परिग्रह है, ये परिग्रह है। कभी लगता है मुनिराज को, जो मुनि घर छोड़ करके जंगल में चला गया और मानता है कि मैं जंगल में हूं, वह परिग्रहधारी है। जंगल में मैं मुनि हूं, मुनि जंगल में होता है। जब तो इतना भाव से भीग करके अनुभव करेगा तो किसी भी देश में, परदेश में, कहीं पर भी तुझे अनुभव उस प्रकार का होगा ही नहीं। तू न जंगल का वासी है, न तो भवन का वासी है। तो ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ही विहार करता है। हे चैतन्य परमात्मा, तो पुण्य स्वरूप भी नहीं है और पाप स्वरूप भी नहीं है। पाप का बोझ अपने पर जो तूने ढो करके रखा है उसे उतार। ये कल्पना है कि मैं पापी हूं। भरत चक्रवर्ती पापी नहीं है, कोई भी आतंकवादी पापी नहीं है,
पापी नहीं है, नारकी पापी नहीं है। ऐसी दृष्टि प्रकट होते ही सभी आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई देते। इसका मतलब नहीं कि तुम फिर वो आलू के जीवों को घर में ला करके फिर उनकी आरती उतारने लगो कि वह परमात्मा उस आलू के अंदर भी है। दृष्टि में ये दिखाई देते हैं कि वे परमात्मा है, मगर भूमिका अनुसार उस प्रकार का यथा योग्य आचरण और व्यवहार ज्ञानियों को भी होता है। पत्नी के साथ पत्नी के योग्य व्यवहार करते हैं, पुत्र के साथ पुत्र के योग्य व्यवहार करते हैं, और देखते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है, जहां पर भी मैं देखता हूं वहां पर मात्र ज्ञान ही मुझे अनुभव में आता है, क्योंकि ज्ञेयों को मैं ज्ञान में अभेद होता हुआ मिलता हुआ नहीं देखता हूं। इस ज्ञान की किरण को बाहर फैलता हुआ नहीं देखता हूं। इस अग्नि को, इस ज्वाला को मैं उसकी सीमा का उल्लंघन करता हुआ नहीं देखता हूं। इस प्रकार से ही ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ज्ञान का अनुभव। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार के प्रयोग से तू पुण्य और पाप स्वरूप अनुभव ही नहीं करेगा। मैंने इतना पुण्य किया, जगत के जीवों को मैंने कितना धर्म मार्ग पर लगाया, मैंने इतना पुण्य किया, मुनिराजों को, साधु संतों को कितना आहार दिया, कितने मंदिर बनाए। ये बनाने वाला ध्रुव परमात्मा नहीं है, मगर वो जो कर्तृत्व का भाव है, उस भाव के कारण ही तो वहां पर सौदा होता है। मैं 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान में देने को तैयार हूं, मेरा नाम कहाँ लिखेंगे? नाम बड़ा होगा, छोटा होगा, मुख्य द्वार पर होगा या अंदर होगा, मेरा अकेले का होगा या पूरे परिवार का होगा? तुम देखते हो न अपने विकल्पों को। 1 रुपया भी तुम्हारी जेब में से जाता है तो जमीन से थोड़े ऊपर तीर्थंकर की तरह चलने लगते हो। अहंकार का भाव कि मैं पुण्य करने वाला हूं और उस स्वरूप की अनुभूति के लिए जो मनुष्य भव मिला था, सारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। बात करते करते ही दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं। इसलिए परम कृपालु देव जैसे महापुरुष इतना इतना अंतर में जगत के जीवों के प्रति निष्कारण करुणा भाव होने पर भी उन भावों के साथ में, पुण्य पाप के साथ में वे रहते नहीं हैं। ज्ञानी ब्रह्मचारी होते हैं, प्रत्येक ज्ञानी ब्रह्मचारी होते हैं। उनके जुड़वा बेटे नहीं होते। ये पाप और पुण्य, ये कर्म की जाति के ही ये जुड़वा बेटे हैं। जो धार्मिक है उनके बच्चे नहीं होते। बच्चे नहीं होते अर्थात ये पुण्य और पाप नहीं होते। और मैं तो आप परमात्माओं से यहां तक कहता हूं कि जो परमात्मा है उस परमात्मा के बच्चे नहीं होते, अर्थात परमात्मा की पर्याय होती ही नहीं है, परमात्मा का परिणाम नहीं होता। ऐसा मैं परमात्मा तत्व, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। इस प्रकार से मुनिवर राम से पुण्य और पाप में से एकत्व छोड़ने के लिए ज्ञान का अनुभव करने को कहते हैं। पुण्य के उदय से ये मनुष्य का भव मिला, अंतर में अब प्रयोग करना। आज इस प्रकार से प्रयोग करना कि जो पुण्य और पाप के जो भाव है, उन भावों में
क्या ये अनादि अनंत जो ज्ञान है, ये ज्ञान थोड़ा सिकुड़ गया? जो विस्तार है, वो विस्तार इतना है, वो विस्तार इतना है, वह थोड़ा सिकुड़ गया। शरीर की जो हाइट है, ऊंचाई है, अब उसमें से थोड़ी सी कम ऊंचाई हो जाए, जो अभी है उससे कम हो जाए तो कैसा लगे? कि नहीं, कभी नहीं हो सकती। शरीर की ऊंचाई जो है वह कम हो जाए, तुम्हें लगे ये चमत्कार हो गया, ये क्या हो गया? सिकुड़ नहीं जाती, नीची नहीं हो जाती। ये तो प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं ना। मगर मैं चैतन्य परमात्मा तो अनादि अनंत हूं, और इसका जो विस्तार अनादि अनंत है, वो सिकुड़ करके सिकुड़ करके सिकुड़ करके एक समय का ही हो जाए, ऐसा कैसे हो? इसलिए मेरा विस्तार पुण्य के भाव में, सिकुड़ करके मेरा पुण्य के भाव में, या सिकुड़ करके मेरा पाप के भाव में परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। बार बार तू हथौड़ा मार उसके ऊपर, इस मिथ्यात्व के भाव के ऊपर। जब भी तू ज्यादा पुण्य कर ले, तुझे लगे कि बहुत महापुण्य का कार्य किया है, बस बार 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 बार। ये दुनिया है, ये दुनिया पुण्यात्माओं का आदर करती है, पुण्यात्माओं के गुणगान गाती है। भर सभा में पुण्यात्माओं के गले में फूलों का हार पहनाती है। इतना करोड़ दान में देने वाला, इतना महान उत्तम कार्य करने वाला। कभी लगता है कि जो हथकड़ियों से बंधा हुआ कैदी है, उस कैदी के गले में ये फूलों का हार पहनाया जा रहा है? ज्ञानी इतना उदासीन रहता है। पुण्य का उदय, पाप का उदय, उन दोनों प्रकार के भाव में ज्ञान की स्पर्शना छूटती नहीं है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान रूप ही अनुभव करके जो पुण्य पाप रूप सिकुड़ता नहीं, ये परमात्मा में है। ऐसे ही सभी प्रकार के कषायों में भी लेना। अपने में क्यों देखता है? तू सिर्फ गिलास का मालिक है। गिलास में जो लाल रंग का शरबत है वो तेरा नहीं है। तू गिलास का मालिक है, और वो शरबत, यदि तू गिलास उल्टा कर देगा तो शरबत तो चला जाएगा, मगर गिलास को उल्टा करने से गिलास नीचे नहीं गिर जाता, उसमें जो भरा हुआ शरबत है वो चला जाएगा। ये विकार के भाव जो है वो जाते हैं, मगर जैसे तू अनुभव कर कि गिलास को तो पकड़ के रखा नहीं, उसमें गिलास में शरबत था न लाल, मगर शरबत को छूता नहीं था, तेरी स्पर्शना गिलास से ही होती थी। जब तूने गिलास को उल्टा कर दिया, तब भी तेरी स्पर्शना तो गिलास के साथ ही हो रही है, शरबत के साथ नहीं। जब शरबत आया था, जब शरबत टिका था और शरबत चला गया, तब भी तूने जो पकड़ा था वो तो गिलास को ही पकड़ा था। ऐसे ही तू ज्ञान रूप ही ऐसा अनुभव कर कि मैं ज्ञान की पकड़ के अलावा कहीं जाता ही नहीं हूं। मैं ज्ञान 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 स्वरूप ऐसा चैतन्य हूं, जो विकार का शरबत, फिर क्रोध का लाल शरबत हो या मान का हरा शरबत हो, वो कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जो स्पर्शना मुझे हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, वह गिलास मात्र का अनुभव है। ऐसे ही ज्ञान की पकड़ से, वो विभावों से छुटकारा हो जाए। इसलिए ज्ञानी अपने को महाव्रती भी नहीं मानता, अणुव्रती भी नहीं मानता, अव्रती भी नहीं मानता, क्योंकि पापी ही नहीं माना तो व्रती कैसे माने? व्रती मानने में रस क्यों आता? व्रती मानने में रस आता है क्योंकि अहंकार का पोषण होता है।
दूसरा जो जीव है वो ये व्रतादि का पालन नहीं करता, और मैं व्रतादि का पालन करता हूं तो दूसरे से थोड़ा ज्यादा अलग हुआ, उसका एक रस आता है। मेरे पास में भी आंखें हैं, आपके पास भी आंखें हैं। हम एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते, मगर उंगली में जो अंगूठी पहनी है तो अंगूठी को दिखाने का भाव आता है, क्योंकि मेरी उंगली पर अंगूठी है और तुम्हारी उंगली पर नहीं है। हम दूसरे को वही चीज दिखाना चाहते हैं जो हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि उससे ही छोटे बड़े का भाव पैदा होता है, उससे ही भेद खड़ा होता है, उससे ही जो भीतर में पड़ा जो अहंकार भाव था उसको पानी मिलता है, उसे उसके अनुरूप ये भाव मिल गया जो उसके अहंकार का पोषण कराए। इस वजह से हीरे से ज्यादा तो मूल्यवान आंख है, मगर मूल्यवान आंख उसको तो कभी भाव ही नहीं आया कि दूसरे को दिखाऊं, देख मेरे पास में दो आंख है। दूसरा कहेगा मेरे पास भी है। हमें पुण्य करने में मजा आता है, क्योंकि मैं जो पुण्य करता हूं ऐसा पुण्य दूसरा कोई नहीं करता। और वह जो अहंकार को पुष्ट करता है, ऐसे ही जैसे कोई करोड़पति लखपति के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे ही ये वर्षी तप वाला 28 वाले के सामने खड़ा हो जाता है। वहां पर नया हिसाब है, मगर हिसाब के भीतर में जो वृत्तियां पड़ी है वो वही है। इस वजह से मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अनंत सिद्धों को मिलने के लिए निकला। सिद्धों के सागर में मिलने के लिए ये नदी निकली है, और निकट काल में सिद्धों के मेले में जाकर के समाने वाली है। हे ज्ञान दीपक, मैं पुद्गल भी नहीं हूं, मैं धर्म भी नहीं हूं, अधर्म भी नहीं हूं, आकाश भी नहीं हूं और काल भी नहीं हूं। ये 29 प्रकार के भाव, ये रागादि वर्णादि भाव, ये पुण्य पाप के भाव, आज 29 तारीख है ना, 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव, ये मैं नहीं हूं। मैं धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हूं। इसमें भी हमारा कर्तृत्व है। हमें तो पता ही नहीं, कभी लगता है कि मैंने धर्म को अपना माना है, अधर्म को अपना माना, आकाश काल को अपना माना, उसमें भी अपना कर्तृत्व है। उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बैंक में जो रुपये है, उन रुपयों को घर पर तू लेकर के आया, तूने माना कि ये रुपये लेकर के जाने वाला मैं हूं। गति कही ने, मगर उस गति में जो निमित्त बना है वह तो धर्मास्ति का ही द्रव्य है। ये धर्मास्ति का ही द्रव्य ऐसा है जो जीवादि, ये जीव पुद्गल, इन दोनों के गति करने में वो निमित्त बनता है, मगर वो खुद टिका हुआ है। जैसे शास्त्रों में आपने दृष्टांत सुना है, ये मछली को पानी में तैरने के लिए पानी निमित्त बनता है, ऐसे ही धर्मास्तिकाई जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त बनता है। मगर खास बात कि मछली में तैरने की शक्ति खुद की है, तब वह पानी निमित्त बनता है, वरना पत्थर को भी वो तैराने में निमित्त बन जाता पानी। ऐसे ही जीव और पुद्गल दोनों में अपने में शक्ति है। इस वजह से उस शक्ति की, उस समय की, पर्याय की योग्यता ऐसी है। शक्ति तो हमेशा है, क्रियावती गुण तो हमेशा रहता है जीव पुद्गल में, मगर वो क्रियावती गुण के कारण जीव पुद्गल चलते ही नहीं रहते। ये बात सूक्ष्म है कि क्रियावती गुण के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है,
क्रियावती गुण से क्या होता है कि गति होती है। क्रियावती गुण के कारण अकेली गति नहीं, गति भी होती है और गति करते करते ठहरना भी होता है। ये दोनों में क्रियावती गुण निमित्त बनता है। क्रियावती गुण कारण बनता है, वो उसकी शक्ति है, निमित्त नहीं, उसकी शक्ति है कि उस शक्ति के कारण वो क्रियावती गुण की शक्ति कारण गति और स्थिति। जैसे ज्ञान की भी पर्याय होती है ना, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। श्रद्धा की पर्याय है सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। ऐसे क्रियावती गुण की ये दो पर्याय होती है, गति की पर्याय और स्थिति की पर्याय। ये दो पर्याय होती है। तो गति जब होती है तब धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त बनता है, और जो रुक जाता है तब अधर्मास्तिकाय निमित्त बन जाता है। गति और स्थिति तो रुकता है, रुकने का भाव क्या है कि गति करते करते जब वो रुक जाए, गति करते करते, क्योंकि बाकी के जो द्रव्य है धर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये तीन द्रव्य, धर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन तीन द्रव्य के ठहरने में अधर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त नहीं है, निमित्त भी नहीं है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य तो जो गति करते हुए जीव पुद्गल है उसको ठहराने में वो जो निमित्त बनता है, गति करते हुए को, उसमें वो अधर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त बनता है। और आकाश द्रव्य जो जीवादि द्रव्यों को ठहरने में स्थान देता है, काल द्रव्य जीवादि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है, जीवादि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है। मगर परिणमन करने की शक्ति वो प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की है, भाववती शक्ति है ना, जिसके कारण छेवो द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है। तो इस तरह से जो बाकी के द्रव्य के कार्य है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जब अज्ञानी मानता है कि मैं किसी को चलाता हूं, मैं चलते हुए को रोकता हूं, मैं किसी को अवकाश देता हूं, या फिर मैं किसी को पलटता हूं, ऐसे भाव वाला जीव स्वयं को चैतन्य से परिपूर्ण हूं यह स्वीकार नहीं करता होने से मिथ्या दृष्टि है। ये इतना अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से मुनिवर राम सिंह ने इतनी सूक्ष्म भूल दिखाई है कि हम कहां कहां गड़बड़ कर बैठते हैं और हमारा कर्तृत्व कहां कहां फैला है। ऐसा ही है। गुरुदेव तो ये कहते थे ना कि चार आदमी मिलकर के मुर्दे को स्मशान में लेकर के नहीं जाते, वो मुर्दा अपने आप अपनी योग्यता से स्मशान जाता है। ऐसा मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान जाता है। और यहां तक कि वहां दिखता है कि चार आदमी मुर्दे को उठाकर लेकर जा रहे हैं, असल में है कि पांचों मुर्दे अपनी योग्यता से स्मशान की ओर जा रहे हैं, पांचों मुर्दे। ऐसा दृश्य तुझे एक बार के लिए भी ऐसा दिख जाए ना, ऐसा दृश्य दिख जाए, समझना कि तेरे अंदर से वो कर्तृत्व का बोझ उतर गया। उसको नापना ऐसे, तेरे प्रयोग का तो परीक्षण निरीक्षण कैसे करेगा कि तू सही दिशा में यात्रा कर रहा है कि नहीं। उस समय तुझे ऐसा कैसे पता चले कि तेरे अंदर में धर्म प्रकट हुआ कि नहीं। ये सारे जगत में ऐसा सब अपने अपने अपनी अपनी योग्यता से, ये सारा जगत अपनी योग्यता से टिका हुआ। मैं किसी को रोकता हूं, मैं किसको रोक सकता हूं? मेरे हाथ में ही नहीं है। मेरे हाथ में नहीं है। विमान जब गति करता है, आकाश में विमान है, मुझे बहुत बार विचार आता है कि इस देश के ऊपर से मैं यात्रा कर रहा हूं,
तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हमारा विमान ठहर जाए, मगर ठहर नहीं पाता। उसकी गति कितनी है, मेरे विकल्प वहां काम में नहीं आते। ये जगत के सभी द्रव्यों का जो कार्य होता है उसमें उतने ही दृढ़ता कि गति करने वाला भी नहीं, कराने वाला भी मैं नहीं, और गति करते हुए को रोकने वाला भी मैं नहीं। मैं आकाश, दूसरे को आकाश देने वाला भी नहीं। श्रद्धा ये वो सम्यक दृष्टि अपना व्यवहार पूरी तरह से निभाते हैं। तुम जिस घर में रहते हो उस घर में एक कमरा अपने बुजुर्गों के लिए, दादा दादी के लिए, बूढ़े लोगों के लिए घर में एक कमरे का अरेंजमेंट ऐसे करना चाहिए कि जहां उनके हिसाब से सब व्यवस्था हो। दादा दादी के लिए ये व्यवस्था हरेक के घर में एक रखना। कल मैंने किसी को बताया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोला कि अभी वो कभी भाव ही नहीं आया मुझे कि दादा दादी के लिए घर में कोई ऐसा कमरा बनाना चाहिए, उनको जो जो सुविधा चाहिए वो सब उसमें मिले। बोले मेरे को ये भाव ही नहीं आया कभी। फिर मैंने उसको कहा कि दादा दादी के लिए ऐसा कमरा घर में बनाना जो उनके काम में आए आज, और कल फिर तेरे को काम में आएगा। ये हाँ, तो फिर बनाना चाहिए। तो तात्कालिक फिर भाव बदल गया, क्योंकि आज जो उनका वर्तमान है वो तेरा भविष्य है। मगर तू उनको घर में रखता है, तू कौन होता है माँ बाप को घर में रखने वाला? तू कहीं और रहता है और दूसरे को घर में रखना चाहता है। तू भी तो आकाश में रहता है ना। मैं किसी को स्थान नहीं देता, मैंने किसी को अवकाश नहीं दिया, और मैं किसी को पलटाता नहीं हूं, बदलता नहीं हूं। आज तो इसको ठिकाने पर लगा करके ही रखूंगा, आज तो इसको पलट कर रखूंगा। इतने समय से हे ज्ञान दीपक, तुमको थैले में भर करके मैं ले जाऊंगा, पक्का ले आऊंगा। मैं जहां जहां पर हूं, मैं जहां हूं वहां ले आऊंगा। कल यहां पर ऐसी हमारी चर्चा हो रही थी, बापू जी को यहां पर कनाडा में यहां पर आने का है। अभी थोड़े महीने में बापू जी अमेरिका घूमेंगे, तो हमने यहां पर सब व्यवस्था कर रहे थे बापू जी के लिए कि उनको देखो खुश हो गए। वो ये सुनते ही इतने खुश हो गए। अरे वाह 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 वाह, हजी वीजा तैयार थवा दियो पछी। पर यहाँ पर जो अपने साधक ज्ञान दीपक है ना, इतना कह रहे थे कि नहीं बापू जी को तो एक बार लेके आना है, यहां पर तो कनाडा में लेके आना ही है। ऐसा मैंने कहा दो नहीं है, हमारे तो 142 है, सभी को लाना पड़ेगा। सभी को यहाँ पर बुला करके यहाँ पर मेला भरेंगे, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं वहां पर सबको लेकर के जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, मैं जहां जाऊंगा तुझे साथ में लेके जाऊंगा और तुझे पलट करके ही रखूंगा। पलटा दूंगा, पलटा दूंगा, पलटा दूंगा। ऐसे भाव का नाम मिथ्यात्व है, ये धर्म नहीं। ये धर्म नहीं है। वह तुम उछल कूद मत करना कि कितनी ऊंची बात कह दी। कोई किसी का कुछ भी कर सकता नहीं है भगवान। ये जो समस्त द्रव्यों को स्वतंत्र रूप से देखना और स्वयं को निज चैतन्य परमात्मा को समस्त पर्यायों से, समस्त परद्रव्यों से, पुण्य पाप के भावों से न्यारा देखना, यही धर्म का मर्म है। तो आज अभी थोड़ी देर में, आज का दिन भी विशिष्ट दिन है। परम कृपालु देव द्वारा रचित समस्त जिनागम का सार आत्म सिद्धि शास्त्र का रचना दिन है। आज ही के दिन
आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना हुई थी। रात के टाइम पर अंधेरा हो गया था, उसके बारे में बताऊंगा। आज अभी सत्संग है, अपना सत्संग का नित्य क्रम नहीं छोड़ना था, इसलिए आज कैसे भी करके भी यहाँ गाड़ी में रह करके भी सत्संग हमने कर लिया, क्योंकि ये पाहुड़ दोहा का नित्य क्रम हमारा छोड़ना नहीं था। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूं जैन सोसाइटी, जैन सेंटर ऑफ टोरंटो में, कनाडा में। और आज यहाँ पर कृपालु देव के आत्मसिद्धि शास्त्र का रचना दिन, खास इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था कि, और यहाँ के ज्ञान दीपकों का सभी का भाव बहुत था कि कृपालु देव के आत्मसिद्धि शास्त्र के रचना दिन पर इस भूमि पर आप आत्मसिद्धि शास्त्र के रहस्य खोले। तो अभी एक सत्संग होने वाला है, आपके समय के अनुसार, वहां के हिसाब से रात के लगभग 11:30 बजेंगे। कौन कौन 11:30 बजे उठ करके ये सत्संग सुनेगा? एक सेकंड हो, मैं रिकॉर्डिंग कर लूं इसका। ऐसा करते हैं तो सबके बस 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 सब पक्का 11:30 बजे हो। बहुत अद्भुत सत्संग होने वाला है, ये मौका मत छोड़ना, क्योंकि आज आत्मसिद्धि शास्त्र का रचना दिन है। और भगवान परम कृपालु देव ने जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की ने, कैसे वे बैठ गए थे रचना करने के लिए, ऐसा कौन सा भाव उनको आया, और अचानक ये घटना क्यों घटी? सौभाग्य भाई ने विनती तो बहुत पहले की थी, मगर वो विनती करने के बाद में करीब 20 दिन के बाद में फिर ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना का भाव वह क्यों आया? दिन में न आया और रात्रि में आया, मध्याह्न में न आया, सुबह न आया, अंधेरे में ये रचना करने का भाव आया। और वहां पर अंबालाल भाई का भी योग हो जाना, वो कैसे योग हुआ, इस सब के सीक्रेट, ये रहस्य और आत्मसिद्धि शास्त्र समस्त जिनागम का सार क्यों है, उसके महत्वपूर्ण जो कारण है, आज फिर से हम यहां समझेंगे। तो आप सब 11:30 बजे जो जागने वाले हैं, आपकी अटेंडेंस कैसे पता चलेगी? क्योंकि सत्संग तो YouTube पर लाइव होने वाला है। तो YouTube के चैट बॉक्स में आप लिख देना चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो पता चलेगा कौन जाग रहा है और कौन नहीं जाग रहा। तो हम सब मिलेंगे YouTube पर लाइव सेशन में 11:30 बजे भारत के अनुसार, और कनाडा के टाइम के अनुसार 2 बजे। मगर फिर भी यदि आगे पीछे कुछ हुआ तो इंतजार करना, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम है अभी। तो उन सब का तो लाइव नहीं करेंगे, मगर सत्संग का लाइव सेशन हम रखेंगे। और तब तक आप प्रयोग करते रहिए तो और अच्छा है। आज उत्तम दिन है, आत्मसिद्धि शास्त्र का रचना दिन है। कि 6 द्रव्य की जो आज हमने चर्चा की है, 6 द्रव्य में ये ज्ञान की सत्ता कहीं पर भी नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान बना रहे, ऐसी भावना भाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों के इस दीवानेपन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं, और आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
अगणित